स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक लेक्चर कवर कर रहे हैं यूएमएल डायग्राम्स के हवाले से। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन डायग्राम्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना है और ये जो है वो आपके एग्जाम पेपर में भी इंक्लूड होंगी इनके कुछ डायग्राम्स। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपकी यूएमएल डायग्राम्स हैं। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने जो आप लोगों ने डिजाइन पैटर्न्स भी बनाए थे, ठीक है, उसके अंदर भी आप लोगों ने कुछ यूएमएल के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे हैं कि वो डायग्राम्स वगैरह किस तरह से होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी डायग्राम्स हैं यूएमएल की। ठीक है, जो कि आपने डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टडी दीज डायग्राम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज यूएमएल। ठीक है, यूएमएल बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, बिजनेस मॉडलिंग एंड अदर नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अगर आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से क्लासेस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन सी क्लास किस क्लास के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो आप लोग इन डायग्राम्स के थ्रू उनको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनको जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको आप डॉक्यूमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी अदर जो नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आप जो है वो इन यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू जो है वो कुछ अपने डायग्राम्स बना सकते हैं। The UML represents a collection of best engineering practices that have proven successful in the modeling of large and complex systems. ठीक है, तो जितने भी लार्ज सिस्टम्स हैं आपके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं आपके, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि अपने यूएमएल के जो डायग्राम्स हैं उनको आप लोग बनाते हैं। क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का स्ट्रक्चर देखना होता है कि वो किस तरह से आपस में जो डायग्राम्स है वो इंटरेक्ट करती हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जो होती है ये थोड़ा सा लेस करती हैं, रिड्यूस करती हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की डायग्राम बनाते हैं तो आप चीजों को विजुलाइज जो है वो कर सकते हैं। The UML is a very important part of developing object-oriented software and the software development process. ठीक है, important है ये किसी भी object-oriented software के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए। जो यूएमएल यूजेस मोस्टली ग्राफिकल नोटेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम्स होती हैं जो भी आपके सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डिजाइनिंग को एक्सप्रेस करती हैं ये नोटेशंस। यूजिंग द यूएमएल हेल्प्स प्रोजेक्ट्स टीम्स कम्युनिकेट, एक्सप्लोर पोटेंशियल डिजाइंस एंड वैलिडेट द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं कि जब आप यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, तो जो आप लोग तो डिजाइनिंग की टीम है, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने जब इसको अपनी दूसरी टीम्स को देना है तो वो आपकी इन डायग्राम्स को देख के, जैसे आपकी क्लास डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, स्टेट मशीन डायग्राम्स हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, ठीक है, जिनको देखते हुए वो ये विजुलाइज कर लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी क्लासेस हैं, उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ओके, फिर ओवरव्यू अगर हम देखें कुछ यूएमएल डायग्राम्स का, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो कुछ डायग्राम्स हैं जिनको आज हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। आपकी थ्री जो है वो मेन टाइप्स होती हैं। स्ट्रक्चरल डायग्राम है, बिहेवियरल एंड इंटरेक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंदर आपकी आ जाती है क्लास डायग्राम, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, ऑब्जेक्ट, कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड पैकेज। ठीक है, ये आपकी जो 6 डायग्राम्स हैं ये आपके स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंडर आती हैं। फिर उसके बाद आपके जो बिहेवियर, ठीक है, किसी भी सिस्टम के जो बिहेवियर को शो करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मींस के जो कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे क्लास से आपको शो हो रहा है कि क्लास डायग्राम में क्या होगा कि कौन कौन सी क्लासेस बन रही हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये आपके सारी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डायग्राम होती हैं, फिर कौन से सिस्टम के कंपोनेंट हैं, वो किस तरह से डिप्लॉय होंगे, सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या इसके अंदर कोई पैकेजेस वगैरह भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे स्ट्रक्चर से, किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स होंगी वो आपकी स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा है
बिहेवियरल डायग्राम, ठीक है। बिहेवियरल डायग्राम के अंदर आपकी एक्टिविटी जो कि आपके सिस्टम के बिहेवियर को शो कर रही होती है, ठीक है। मींस कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, that will come under your activity diagram, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम आपकी स्टेट मशीन डायग्राम, यूज केस, इंटरेक्शन, लाइक कि आपका कोई भी सिस्टम जो है उसका क्या बिहेवियर है और वो आपके सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम आ गई आपकी स्टेट मशीन, यूज केस डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर एक्टर्स वगैरह आते हैं और आपके यूज केसेस होते हैं कि वो एक्टर्स आपके सिस्टम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम ब्रीफली देखेंगे। तो ये जो आपके सिस्टम के बिहेवियर को शो कर रही होती है, ठीक है, तो वो आपकी सारी डायग्राम्स जो आएंगे बिहेवियरल डायग्राम्स के अंदर आएंगी। एंड देन उसके बाद आपका इंटरेक्शन आ जाता है, ठीक है। इंटरेक्शन क्या है कि कोई भी सिस्टम के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं जब हम सिस्टम के साथ, तो उन सिस्टम्स के साथ जो है वो कौन कौन सी डायग्राम्स अटैच हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम है कि कौन से सीक्वेंस से हो रहा है, ठीक है, क्या काम हो रहा है, इसमें टाइमलाइंस आ जाती हैं, इंटरेक्शन ओवरव्यू है और फिर टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो हम लोगों ने यूएमएल डायग्राम्स को 3 जो है वो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके बाद अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे, एक शॉर्ट ओवरव्यू इनका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्लास डायग्राम आती है आपकी, जो कि स्ट्रक्चरल डायग्राम आती है, ठीक है। इसके अंदर हमने बताया था जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर बतानी है कि शो द क्लासेस ऑफ द सिस्टम, कि कौन सिस्टम की कौन सी क्लासेस हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, उनके कौन से ऑपरेशंस मींस के कौन से फंक्शंस हैं या एट्रीब्यूट्स क्या हैं किसी भी क्लासेस के, ठीक है। तो ये जो जितनी भी ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आपकी क्लास डायग्राम के अंदर आती हैं। एंड एक्सप्लोर डोमेन कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डोमेन मॉडल, analyze requirements in the form of a conceptual analysis model, depict and the detailed design of the object oriented or object based software। इसके अंदर हम लोगों ने किसी भी जो डोमेन स्पेसिफिक मॉडल है उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करना होता है, फिर उसकी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने एनालाइज करना है किसी भी कंसेप्चुअल मॉडल के थ्रू, ठीक है। एनालाइज करना है हम लोगों ने कि कौन कौन से इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी क्लासेस बन सकती हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स बनेंगे, ठीक है। ओके, अब जब हम इस क्लास डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, मींस के जब इसकी डिजाइनिंग करेंगे, तो वो अब हम किस तरह से करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये क्लास डायग्राम है आपकी, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि किसी कोर्स के अंदर इनरोल होना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक सिनेरियो है, आप ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो क्लासेस बनेगी, ठीक है। क्लास डायग्राम के अंदर इस तरह से आपके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि आपके क्या होते हैं, आपके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में या फर्स्ट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने नेम ऑफ द क्लास लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द क्लास आएगा आपके फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर। सेकंड में आपने उसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, ठीक है, कि मींस के स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का स्टूडेंट नंबर क्या आंसर है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, इस तरह की जितनी भी जो चीजें हैं वो आपकी इस तरह के सेकंड कंपार्टमेंट्स में आ जाएंगे। और थर्ड में जो होते हैं वो आपने उसका जो होता है आपने वो लिखना होता है उसका फंक्शन, ठीक है, उसके जैसे कि वो इनरोल कब हो रहा है, ड्रॉप कब हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, या फिर इसके अलावा स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहा है या जो भी उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। या यहाँ पर इन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स भी बताए हैं कि मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड और ओल्डर, ठीक है। कि मींस के स्टूडेंट जो है वो जब भी किसी कोर्स के अंदर इनरोल होगा तो उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं जो कि उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद वही स्टूडेंट का कोर्स के साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को हम लोग इस तरह से जो है वो शो कर रहे हैं, ये 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 या 1 to 0 मींस के कोई भी स्टूडेंट जो है वो मींस के यहाँ पर जो नीचे स्टैटिक है इट मींस के मैनी के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा भी है कि कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं लेकिन उसके अंदर कोई स्टूडेंट अभी इनरोल नहीं हुआ, ठीक है, तो वो 0 to 1 का रिलेशनशिप बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपकी क्लासेस हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत सारे कोर्सेज के अंदर इनरोल हैं, तो वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आपका फिर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारी एक क्लास है, ठीक है, जो कि इन दोनों की कॉमन है कि वो इनरोलमेंट की क्लास है, ठीक है। तो क्लास का नेम आप लोगों ने फर्स्ट कंपार्टमेंट में लिखना है। देन उसके बाद जो सेकंड कंपार्टमेंट होगा उसके अंदर आप लोगों ने उसकी एट्रीब्यूट लिखना है कि इनरोलमेंट की डेट, ठीक है, इनरोलमेंट की डेट आप लोगों ने लिखनी है। एंड देन उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का उसका फंक्शन कि वो कब स्टूडेंट इनरोल हुआ, कब ड्रॉप हो सकता है वो स्टूडेंट, और
कैंसिल का एक फंक्शन है आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी क्लास डायग्राम है उसके अंदर आप क्लास का नेम, क्लास के एट्रीब्यूट्स और क्लास के फंक्शंस को जो है वो मेंशन करते हैं। देन उसके बाद आपकी आती है कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है। कंपोनेंट डायग्राम जो है वो क्या शो करती है, शोज द डिपेंडेंसीज अमंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। मींस के एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर जब डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों ने जब जो डायग्राम आप बनाएंगे तो वो आपकी कंपोनेंट डायग्राम बनेगी, इंक्लूडिंग द क्लासिफायर्स दैट स्पेसिफाई देम। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है, जैसे कि कौन सी क्लास जो है वो मतलब कि इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है वो इसकी एग्जांपल है, एंड द आर्टिफैक्ट्स दैट इम्प्लीमेंट्स देम, ठीक है, सच एज सोर्स कोड फाइल्स, ठीक है, जैसे कि हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट डायग्राम्स के अंदर आ जाएंगी, जैसे सोर्स कोड आ गई, बाइनरी कोड हो गई, एक्जी फाइल्स होती हैं आपकी, स्क्रिप्ट्स आ गई या आपके टेबल्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे ये फॉर एग्जांपल के आपका ये कंपोनेंट डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है आपकी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, और ये किसके अंदर हो रहा है, ठीक है, जेडीबीसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये जावा डेटाबेस कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि कंपोनेंट डायग्राम को शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से वो फिर हम बताते हैं कि क्या इसके अंदर एक सिक्योरिटी का भी कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी जो इसके कंपोनेंट होते हैं उनको जो है वो हम इस तरह से कंपोनेंट डायग्राम की मदद से शो करते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि क्या कस्टमर को उसकी सिक्योरिटी जो है वो जरूरी है या नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ से कस्टमर का रिलेशन है आपका किसके साथ, सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका जो है वो अपाची का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मींस कि आपका एक सर्वर लगा हुआ है अपाची का, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आपकी जो है वो यहाँ से जो है ये देखें इम्प्लीमेंट, हमने बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी चीज की हो रही है तो वो इम्प्लीमेंट हो रही है अपाची स्ट्रक्ट्स के साथ, कौन सी ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, शिपिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी आप ऑर्डर करते हैं कस्टमर जो है वो उसको ऑर्डर करता है, फिर उसके बाद उसके ऑर्डर की डिलीवरी होती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें जो जितने भी आपके एक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको जब अगर आप लोगों ने इस तरह से इंटरेक्शन में शो करना होता है कि हाउ दीज कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच एंड अदर, देन यू विल ड्रॉ द कंपोनेंट डायग्राम। ओके, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है। थर्ड वन हम देखते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो आपकी क्या शो करती है, डिपिक्ट्स अ स्टैटिक व्यू ऑफ द रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर नोड्स एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट रन ऑन दोज नोड्स, ठीक है। तो जो भी आपका जो स्टैटिक व्यू होता है रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हार्डवेयर नोड्स एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट रन ऑन दोज नोड्स। डिप्लॉयमेंट डायग्राम शोज द हार्डवेयर फॉर योर सिस्टम, ठीक है, मींस के आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरह के आपके सर्वर्स वगैरह होते हैं और बाकी आपकी जो चीजें जो भी आपकी हैं, प्रिंटर्स हैं, ये हार्डवेयर जितने भी आपके सिस्टम के अंदर जिन चीजों से या जिन हार्डवेयर वगैरह से मिलकर आपका सिस्टम जो है वो डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर की जो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, तो उनके अंदर जितने भी जो आपके हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं, तो जब आप लोगों ने उन सॉफ्टवेयर्स को ड्रॉ करना होगा ऐसा सॉफ्टवेयर के उसके अंदर ये जी हमारे हार्डवेयर जो है वो हमारे सिस्टम के लिए जरूरी है, तो फिर आप लोग जो है वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाएंगे। एंड द मिडलवेयर यूज टू कनेक्ट द डिस्पार्ट डेस्परेट मशीन्स टू वन अनदर, ठीक है। और उसके अंदर एक जो है वो कनेक्टर होगा जो कि बताएगा कि ये जो मशीन जो है ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब अगर हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम देखें तो जिस तरह के आपके अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में देख लें या किसी भी देख लें आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह के लेवल पर देख लें तो क्या होते हैं कि कुछ आपके सर्वर्स जो होते हैं वो डिप्लॉय हुए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें तो आपका एक वेब सर्वर है, ठीक है, आपका एक वेब सर्वर है, एक आपका एप्लीकेशन सर्वर है, और तीसरा आपका कौन सा है, एक डीबी सर्वर है, मींस के एक डेटाबेस का सर्वर है, और एक आपका मेन फ्रेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उसके बाद और जो एप्लीकेशन सर्वर जो है वो क्या कर रहा है, मींस के जो भी उसके ऊपर इस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर जो सी भी आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी, ठीक है, वो उसको जो है वो रन कर रहा होगा। तो वो यहाँ से बेसिकली आपको ये शो हो रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिप्लॉयमेंट में आपको बेसिकली जो है वो चार चीजें जो है वो आपकी जरूरी है, ठीक है। एक आपका वेब सर्वर लगेगा, दूसरा आपका एप्लीकेशन सर्वर लगेगा, एक डेटाबेस का सर्वर लगेगा, और चौथा जो होगा आपका वो मेन फ्रेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके अंदर जो है वो वेब सर्वर जो है वो कौन सी एप्लीकेशन रन कर रहा है, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रन कर रहा है,
ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर जो है वो स्टूडेंट है उसका सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई स्केजुअल है उनका, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है सारी इस तरह से। और डेटाबेस सर्वर जो है वो ऑब्वियसली आपका जितना भी डेटा है उसको स्टोर कर रहा है। और उसके बाद जो मेन फ्रेम है ये आपकी सारी ये सर्वर जो है वो आपको क्या शो कर रहा है कि ये कोर्स मैनेजमेंट जो है वो उसको जो है वो मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके सिस्टम के अंदर टोटल जो है वो कितने सर्वर्स लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 सर्वर्स आपके लग रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी डिप्लॉयमेंट में जरूरी होंगे। तो यहाँ से अगर हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम देखें तो यहाँ पर कुछ जो है वो लाइंस जो है वो इनकी इंटरेक्शन शो कर रही हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर आप लोगों का ये पीडीए क्लाइंट है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक मोबाइल पीसी का क्लाइंट है, ठीक है, ये दोनों जो है ये यहाँ पर, फिर उसके बाद फायरवॉल लगी होगी, ठीक है, तो मींस के यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर है, आपका डेस्कटॉप है, मेन फ्रेम है, क्योंकि ये जितने भी आपके सर्वर्स होते हैं ना ये वेरी मच इंपॉर्टेंट सर्वर्स होते हैं। मींस के इनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट्स होती हैं वो हम लोगों ने लगानी होती हैं, डेटा इंक्रिप्शन की फॉर्म में पड़ा होता है, ताकि अटैकर्स जो है वो आपके डेटा के ऊपर जो है वो अटैक वगैरह ना कर सकें। तो यहाँ पर जो है ये आपके कुछ ऑपरेशनल डेटाबेस है, मींस के एक सर्वर ये है, एक डेटा वेयर हाउस का है, ठीक है, एक पेमेंट प्रोसेसिंग गेटवे, ठीक है, जितनी पेमेंट्स वगैरह हो रही है, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स के मतलब के इसकी हो, फी वगैरह की हो, टीचर्स की हैं, ठीक है, एमवीएस मेन फ्रेम है, डेस्कटॉप है, एप्लीकेशन सर्वर है, मींस के ये सारे जो है ये आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी इंपॉर्टेंट जो है वो सर्वर्स हैं जो कि डिप्लॉय होते हैं। और उनके आगे फिर इन सब की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, एक फायरवॉल लगाते हैं, ठीक है, फायरवॉल जिस तरह के आपके डेस्कटॉप वगैरह में भी लगी हुई होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह से एक फायरवॉल लगानी है जो कि जितने भी अटैकर्स हैं या जो भी वायरसेस वगैरह आते हैं तो फायरवॉल जो है अगर आपकी ऑन होगी और आपने इम्प्लीमेंट की हुई होगी तो वो आपके उनसे जितने भी जो अटैक्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो है ये आपके 2 क्लाइंट बैठे हुए हैं, या तो वो लैपटॉप से कनेक्ट है या तो वो आपके मोबाइल से कनेक्ट है, ठीक है, पीडीए क्लाइंट हो सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो आपके डेटा की एक्सेस कर रहे होते हैं और इस तरह से आपकी जो है वो डिप्लॉय जो है वो कोई भी एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये शो करना है कि हमने कितने सर्वर्स लगाने हैं, क्या क्या होंगे, कौन से क्लाइंट्स होंगे, कहाँ हम फायरवॉल लगाएंगे, हमारा एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किस तरह से होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है जो डायग्राम बनाते हैं दैट इज द डिप्लॉयमेंट डायग्राम। जी समझ आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो रही है चीजें? जी मैम। ओके, देन उसके बाद हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है वो क्या है कि इंस्टेंस डायग्राम आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स को जब हम लोग किसी भी अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि उनको हम लोगों ने किस तरह से एक्सप्लोर करना है एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाएंगे। इट शोज इंस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ क्लासेस, ठीक है, इसके अंदर हम क्लासेस को शो नहीं करते बल्कि कि उसके जो के इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम शो करते हैं। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग स्मॉल पीसेस विद कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, स्पेशली रिकर्सिव रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो कि मतलब कि रिकर्सिव बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं, स्मॉल रिलेशनशिप्स को शो कर रहे होते हैं। तो जब हम लोगों ने ऐसे रिलेशनशिप्स को शो करना होता है या बनाना होता है तो फिर हम लोग जो है वो कौन सी डायग्राम यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम। ओके, अब ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है वो जिस तरह से अब मैथ स्टैट है, ठीक है, इसका रिकर्सिव रिलेशनशिप मींस के ऑब्वियसली कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैथ स्टैट का ये इंस्टेंस का नेम है और ये उसकी क्लास नेम है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है हमने बताया था कि हम लोग उसके इंस्टेंसेस को जो है वो शो करते हैं। इसी तरह है स्टैटिस्टिक्स है, उसका डिपार्टमेंट है, मैथ्स है डिपार्टमेंट है, अप्लाइड मैथ डिपार्टमेंट है और मैथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इधर से आप लोग जो है वो क्लास नेम लिखेंगे और यहाँ पर जो है वो आप उसका इंस्टेंस का नेम लिखेंगे जब भी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट डायग्राम को शो करना होगा, ठीक है, इंस्टेंस नेम लिखेंगे कॉलन, फिर उसके बाद आपकी क्लास नेम आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपकी पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम जो है वो सिंप्लीफाई क्या करता है,
पैकेज डायग्राम सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स क्लास डायग्राम्स, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कुछ क्लास डायग्राम्स जो होती हैं या आपका जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर आपके क्लासेस जो होती हैं वो ज्यादा अगर हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर अब आप लोगों ने उन क्लासेस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कुछ क्लास डायग्राम्स जो है वो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है तो फिर आप लोगों ने उसको जो है वो आप लोग जो है वो उसको सिंप्लीफाई किसके थ्रू कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए पैकेज डायग्राम, ठीक है। तो पैकेज डायग्राम क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है कॉम्प्लेक्स क्लास डायग्राम्स को। इट कैन ग्रुप क्लासेस इनटू पैकेजेस, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी क्लासेस हैं उनको आप लोगों ने ग्रुप टुगेदर कर लेना है, किसमें, एक पैकेज में आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। अब पैकेज क्या होता है, बेसिकली अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड यूएमएल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मींस के क्या है कि वो बेसिकली कलेक्शन है किसी भी रिलेटेड यूएमएल एलिमेंट्स का। तो पैकेजेस आर डिपिक्टेड एज फाइल फोल्डर्स एंड कैन बी यूज्ड ऑन एनी ऑफ द यूएमएल डायग्राम्स, ठीक है। तो हम लोग जो है पैकेजेस को वो फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर भी डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है वो हमारा फाइल किसकी बनी है एक ये, या हम कहते हैं कि ये हम लोग इसके अंदर ये वाला पैकेज यूज कर लो, मींस के उसके अंदर जो होते हैं वो आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, या फिर क्लासेस जो होती हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स क्लासेस होती हैं उनको जब आप कंबाइन कर लेते हैं और उसका एक आप पैकेज जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ से अब अगर आप देखेंगे यहाँ से तीन चीजों का उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे पैकेज जो है वो किसका, एक यूजर इंटरफेस, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग और उसके बाद फिर कस्टमर डीपी, ठीक है। तो इसका इस एक पैकेज के अंदर जो है ये आपकी इस तरह से जो थ्री जो है वो आपकी क्लास डायग्राम्स जो है वो उनको हम लोगों ने ग्रुप टुगेदर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंडेंसीज हम लोगों ने बताई कि ये जो है ये तीन चीजें जो है ये आपस में ऑब्वियसली बैंक है और उसके बाद जो अकाउंटिंग है, ठीक है, ये एक आपस में डिपेंडेंट हो गई। फिर उसके बाद इसका हम लोगों ने स्टॉक डीपी मींस के फिर जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं उसको हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई भी चीज जो है वो आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो क्या होगा, क्या वो आपका बैंक अकाउंट लेके तो वहां से वो आपको शिप कर रही है कोई भी चीज, ठीक है। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि इसके अंदर डिपेंडेंसीज कितनी है और उसके अंदर हम लोग किन क्लासेस को जो है वो इकट्ठा करके इसका जो है वो हम पैकेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लोग क्लास डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होती हैं अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा नहीं समझ आ रही तो आप लोग उनको पैकेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर योर इजीनेस। फिर उसके बाद आती है आपकी कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। तो ये जो है वो यूज होती है टू एक्सप्लोर रन टाइम इंस्टेंसेस ऑफ इंटरकनेक्टेड इंस्टेंसेस collaborating over communication links. It shows the internal structure including parts and connectors of a structure classifier or collaboration. अच्छा जी, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर अब आप यहाँ से देखिएगा कि हम लोगों ने बताया कि जो रन टाइम इंस्टेंसेस की जो इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, इंस्टेंसेस कोलैबोरेटिंग ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स, तो वो रन टाइम के ऊपर जो होते हैं वो आपके कौन से जो है वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि कंपोज किस तरह से हो रहा है कि हम लोगों ने इनरोल कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सेमिनार के अंदर, ठीक है। तो वो जो है वो आपका एक क्या है, सेमिनार है। सेमिनार के अंदर ये देखें यहाँ से आप लोगों ने इसकी क्लास बनाई और इसके एट्रीब्यूट्स जो थे वो क्या थे, सीट्स हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने बताया कि मींस के कितनी सीट्स हैं, वेटिंग के ऊपर कितने, वेट लिस्ट आपने बनाई जो कि शो करिए कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो वेटिंग के ऊपर हैं। फिर स्टूडेंट है, ठीक है, प्री रेक्विजिट मींस के कौन सा स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जांपल के अगर कंप्यूटर साइंस का सेमिनार हो रहा है तो उसका प्री रेक्विजिट होना चाहिए कि मींस के वो कंप्यूटर साइंस से ही हो और ना हो कि मतलब कि कोई फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट जो है वो आपका वो ले रहा है। तो इस वजह से जो है वो आपके जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिलेटेड डेटा है उसका प्री रेक्विजिट क्या है किसी भी सेमिनार का, फॉर एग्जांपल अगर तो वो किसी नेटवर्क्स वगैरह से रिलेटेड हो रहा है तो मींस के उसके अंदर आप लोगों ने कंप्यूटर कम्युनिकेशन अगर पढ़ी हुई है तो वो उसका प्री रेक हो सकता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी इनरोलमेंट आ जाती है, फिर कोर्स के रिक्विजिट्स वगैरह, ठीक है। तो किसी भी इनरोलमेंट के लिए किसी भी सेमिनार के लिए जो है वो ये वाली आपकी चीजें जो है ये वाली क्लासेस जो है वो जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है एक्टिविटी डायग्राम। ओके, एक्टिविटी डायग्राम क्या करती हैं, हेल्प्स टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द टारगेट सिस्टम सच एज द एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स एंड ऑपरेशंस, describing the use case, also the business process. It is object oriented equivalent to flow charts and data flow diagrams, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम आप कह लें मींस के क्या आपके सिस्टम में एक्टिविटी होने जा रही है,
डेटा फ्लो डायग्राम्स किस तरह से हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आप लोगों ने एक्टिविटी डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखना है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। प्रोसेस ऑर्डर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया है, रिक्वेस्टेड ऑर्डर। अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से आपने किसी चीज को, ऑर्डर को सेंड किया, यहाँ से ऑर्डर जो है वो आपका रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने रिसीव ऑर्डर किया, यहाँ से फिर उसके बाद ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है कि मींस के जिस तरह के हम लोगों ने बताया था कि कंडीशन लगी हुई है कि ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हुआ है आपका या ऑर्डर आपका एक्सेप्ट हुआ है। ओके अब जब ऑर्डर आपका एक्सेप्ट होगा तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने फिल ऑर्डर, ठीक है, मींस के जो भी ऑर्डर है और ये तो उसकी टाइमलाइन को शो कर रहा है कि इतना टाइम उसने बेसिकली जो है वो ऑर्डर की कंप्लीशन में लिया है। फिर उसके बाद आपने शिप ऑर्डर किया, मींस के इतना ऑर्डर उसकी शिपिंग के अंदर लगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इंटरेक्शन किधर जा रहा है, एक तो शिपिंग ऑर्डर कर रहे हैं और एक आपका सेंड इनवॉइस आ रहा है, ठीक है। सेंड इनवॉइस आ रहा है मींस के आप लोगों उन्होंने आपको इनवॉइस सेंड की है, यहाँ पर आपकी इनवॉइस की जनरेशन है, फिर मेक अप पेमेंट, ठीक है, जो भी आपने डेबिट कार्ड के थ्रू की या कैश ऑन डिलीवरी की, एक्सेप्ट पेमेंट, और यहाँ पर जो है वो पेमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। मींस के ये दोनों चीजें जो है ये आपके प्रोसेस को शो कर रही होती हैं, एक्टिविटी को शो कर रही होती हैं कि इतना इसने टाइम लिया। और उसके बाद अगर तो वो यस हो जाएगा तो क्लोज ऑर्डर, ठीक है। और जो जब आप इसको एक्टिविटी डायग्राम को एंड करते हैं तो एक ये वाला सर्कल है और उसके बाद उसकी एक आउटलाइन होती है जो कि प्रोसेस को एंड से शो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर ऑर्डर रिजेक्ट होगा तो यहाँ से आप ये देखिएगा तो यहाँ पर रिजेक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा कि यस इट इज रिजेक्टेड और उसके बाद यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट शो करता है, आपका ये जो आपका होल जो होता है ये फील्ड एरो, और जो आपका फील्ड एरो विद एन आउटलाइन जो है वो ये क्या शो करता है, आपका क्लोजिंग, ठीक है। ओके यहाँ से भी इसी तरह ही है कि कुछ स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम आपको इस वाली जो है वो डायग्राम से ज्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगी, तो इस वजह से आप लोगों ने इस डायग्राम के ऊपर जो है वो फोकस करना है। फिर उसके बाद आती है आपकी स्टेट मशीन डायग्राम। स्टेट मशीन डायग्राम कैन शो द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन एंटिटी, also how an entity responds to various events by changing from one state to another. The history of an entity can best be modeled by a finite state diagram, ठीक है। अब स्टेट मशीन डायग्राम में आप क्या बना रहे होते हैं, एक फाइनाइट स्टेट डायग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है, कि किसी भी सिस्टम में जो एंटिटीज हैं उनकी स्टेट्स क्या हैं, ठीक है। पहले वो किस स्टेट में थी और अब उसके बाद जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल के कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ तो उसके बाद वो अब किस स्टेट में चली गई है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स को जो शो करते हैं तो वो हम उसके लिए स्टेट मशीन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि स्टेट मशीन डायग्राम जो है वो आप कब बनाते हैं, जब भी एक सिस्टम जो है वो किसी दूसरे सिस्टम के अंदर जाता है। कैन शो द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। ऑल्सो हाउ एन एंटिटी रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस इवेंट्स बाय चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई डायग्राम किस तरह से चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट मशीन डायग्राम बोलते हैं। ओके अब स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से इसी तरह ही जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो फील्ड होता है सर्कल वो आपका जो है वो स्टार्ट को शो करता है, और उसके बाद जो फील्ड सर्कल विद एन आउटलाइन जो होता है ये आपका एंड पॉइंट को शो करता है, ठीक है। फिर स्टार्ट है मींस के एंट्री स्टार्ट डायल टोन, ठीक है, या एग्जिट डायल टोन, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी डिजिट को है वो प्रेस किया, ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर जो भी आप लोगों ने डिजिट था, ठीक है, पार्शियल डायल मींस के कोई भी आपने डायलिंग है, ठीक है, यहाँ से आपने नंबर डायल किया तो वो वहां पर डायल हो गया, ठीक है। इधर आप डिजिट्स जो है उनको शो कर रहे हैं। पहले आपका सिस्टम जो था वो स्टार्ट डायल की स्टेट में था, फिर उसके बाद जब आपने कोई नंबर डायल किया तो वो आपका पार्शियल डायल की स्टेट में आ गया। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करता है तो हम स्टेट मशीन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्योंकि वो आपके ये शो कर रहा होता है कि इस टाइम आपका सिस्टम जो है वो कौन सी स्टेट में है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जब इसको एंड करना होता है तो आप लोग जो है वो इस तरह से शो करते हैं उसको। ओके फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो स्टेट मशीन डायग्राम, इसमें हम देख लें कि हमारा सिस्टम जो है वो उसकी कितनी स्टेट्स हैं। यहाँ से देखें कि इनरोलमेंट हुई है, ठीक है, टीम स्टार्टेड, ठीक है, बीइंग टॉट, यहाँ पर जो है वो हम आपको जो है वो सिखा रहे हैं,
फिर क्लासेस जब एंड हुई हैं तो फाइनल एग्जाम हुए हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से वो उस कोर्स को जो है वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपका यहाँ से फाइनल एग्जाम के बाद जब क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ से देखें हो सकता है कि अगर आपकी इनरोलमेंट कैंसिल हो गई है तो वो यहाँ से इधर से आ गया एंड स्टेट के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने जो भी स्टेट मशीन डायग्राम है उसको एरो हेड से एंड पॉइंट के ऊपर लाकर उसको फिनिश करवाना है, ठीक है। फिर फाइनल एग्जाम आया तो ये भी यहाँ से ये देखें क्लोज जब हुआ तो एंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट ड्रॉप्ड हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सेमिनार साइज ग्रेटर देन 0, सेमिनार साइज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी आपकी अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो, ठीक है। तो अगर तो उनके सेमिनार के साइज ग्रेटर देन 0 मींस के उन्होंने एक से ज्यादा जो है वो सेमिनार जो है वो उनको लेने होंगे, ठीक है। फिर जब उनके वो सेमिनार जो है वो कंप्लीटेड हो जाएंगे तो फिर वो इस तरह से एंड स्टेट के ऊपर जो है वो आ जाएंगे और ये आपका एक फिनिश सिंबल जो है वो उसके ऊपर आपकी स्टेट मशीन डायग्राम जो है वो फिनिश हो जाएंगे। ओके, यूज केस डायग्राम इज आल्सो इम्पोर्टेंट डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो है ये आपकी बिहेवियरल डायग्राम होती है जो कि आपके सिस्टम के बिहेवियर को शो कर रही होती है, ठीक है। तो इसको भी जरा गौर से देखिएगा। डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द टारगेट सिस्टम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यूज केस डिस्क्राइब द मीट ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर यूज केस डायग्राम के अंदर आपकी बेसिकली जो है वो 3 चीजें होती हैं। जब भी आपने कोई भी यूज केस डायग्राम बनानी होगी तो उसके अंदर आपके यूज केसेस आते हैं, फिर उसके बाद एक्टर्स आते हैं और फिर उसके बाद एसोसिएशंस आती हैं, ठीक है। कोई भी यूज केस है और उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो क्या होता है। यूज केस, पहले आप इसकी पिक्चर देखें, फिर उसके बाद आपको जो है वो इसकी मैं यहाँ से गो थ्रू करवाती हूँ। इस तरह से आपको जो है वो ज्यादा क्लियर जो है वो शो होगा। ये देखें यहाँ पर यूज केस डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। टेलीफोन कैटालॉग का आप एक यूज केस बना रहे हैं जिसके अंदर जो भी एक्टर्स हैं, ठीक है, वो किसी भी सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्टर्स को जो है वो आप इस तरह से एक स्टिक मैन फिगर इसको बोलते हैं। स्टिक मैन फिगर के साथ जो है वो आप इसको एक्टर्स को जो है वो शो करते हैं। कस्टमर है तो ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी एंड के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो है, सेल्स पर्सन है, शिपिंग क्लर्क है एंड सुपरवाइजर है, ठीक है। मींस के कस्टमर है, उसने अपना स्टेटस जो है वो चेक किया, ठीक है। कस्टमर जो है वो प्लेस ऑर्डर भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो फिल ऑर्डर्स जो करेंगे वो शिपिंग क्लर्क ही कर सकेंगे, ठीक है। तो कस्टमर का इसके साथ इंटरेक्शन नहीं है। और उसके बाद कस्टमर जो है वो स्टैब्लिश जो है वो क्रेडिट करता है, ठीक है। और जो सुपरवाइजर का काम है उसने सुपरवाइज करना होता है किसको, स्टैब्लिश क्रेडिट को। शिपिंग क्लर्क में ये काम करना है। और जो सेल पर्सन है आपका उसके पास जो है वो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उसने स्टेटस को भी चेक करना होता है और जो भी ऑर्डर प्लेस हुआ है उसने उसको भी आगे से कैरी ऑन करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो यूज केसेस डायग्राम है, ठीक है, ये आपके जो है वो क्या शो कर रही हैं, यहाँ पर आपके एक्टर्स को शो कर रही हैं और जो आप लोगों ने जो भी सिस्टम के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है उसको आप यूज केस में बनाते हैं इस तरह से ओवल साइन के अंदर, ठीक है। इस तरह से ओवल सिंबल्स होते हैं जिसके अंदर आप यूज केसेस बनाते हैं। और उसके बाद जो एसोसिएशंस होती हैं, मींस के वो कौन सा किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको आप लोगों ने इस तरह से लाइंस के साथ जो होता है वो शो करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है हम इसको स्टडी करते हैं यूज केसेस, ठीक है, जो ओवल साइन के अंदर मैंने शो किए हैं आपको। अ यूज केस डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, वो कौन कौन से एक्शंस हैं उनका सीक्वेंस क्या है, दैट प्रोवाइड समथिंग ऑफ मेजरेबल वैल्यू टू एन एक्टर एंड इज ड्रॉन एज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। वो इलिप्स के अंदर मीन्स के इस तरह से जो गोल सा था उसके अंदर हम उसको शो करते हैं। एक्टर्स क्या थे जो कि साथ थे, हमने देखा था कि कस्टमर थे, सेल पर्सन वगैरह थे, ठीक है, या वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई बैंक हो सकता है, ठीक है, वो कोई जो है वो आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है, किसी भी जो है वो आपका एडमिन हो सकता है। तो एक्टर्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, एन एक्टर इज अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और एक्सटर्नल सिस्टम दैट प्लेज अ रोल इन वन और मोर इंटरेक्शंस विद योर सिस्टम, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है वो आपका एक्टर होता है। एक्टर्स आर ड्रॉन एज स्टिक फिगर्स, ठीक है। स्टिक फिगर्स मीन्स के वो जिस तरह से छोटे से पर्सन को जिस तरह से शो कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक मैन फिगर बोलते हैं।
एसोसिएशंस जो थी वो क्या थी, आपके लाइंस थी, ठीक है, सॉलिड लाइंस थी। तो वो एसोसिएशंस मींस के इंटरेक्शंस जो शो कर रही थी, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशंस बोलते हैं। Associations between actors and use cases are indicated by solid lines, and associations exists whenever an actor is involved with an interaction described by a use case.